शहर की सुबह हमेशा की तरह ही शुरू हुई थी। धूल भरी सड़कों पर ट्रैफिक का शोर, चाय की दुकानों से उठती भाप और हर किसी की आंखों में अपनी अपनी मजबूरी। इसी भीड़ में एक साधारण सी महिला भी थी। सादी सूती साड़ी, बिना किसी गहने के, बाल हल्के से पीछे बंधे हुए, चेहरे पर न कोई घमंड न कोई पहचान, बस एक ठहरा हुआ आत्मविश्वास। उस महिला का नाम किसी को नहीं पता था। शहर में उस दिन एक बड़ा अवैध निर्माण गिराने की तैयारी थी। नगर प्रशासन, पुलिस और स्थानीय नेता सबको पता था कि ये कार्रवाई आसान नहीं होगी। कई महीनों से गरीब बस्तियों के नाम पर नेताओं और बिल्डरों का खेल चल रहा था। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह उस इलाके का सबसे बदनाम अधिकारी था। रौब, गाली, थप्पड़, यही उसकी भाषा थी। वर्दी उसके लिए कानून नहीं, शक्ति का हथियार थी। जब वो सादी महिला उस अवैध निर्माण के पास रुकी, तो इंस्पेक्टर को लगा ये भी बाकी लोगों की तरह कोई गरीब औरत है जो बस हंगामा करने आई है। महिला वहां खड़े होकर सिर्फ देख रही थी। न विरोध न शोर, सिर्फ निरीक्षण। इंस्पेक्टर को ये चुप्पी सबसे ज्यादा चुभी। भीड़ को भगाने के लिए वो वहां पहुंचा और बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे, उसने अपनी पूरी ताकत से उस महिला के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज हवा को चीरती हुई पूरे इलाके में गूंज गई। महिला एक कदम पीछे जरूर हटी, लेकिन गिरी नहीं। आंखों में न आंसू थे न डर, बस एक पल का सन्नाटा। भीड़ ठहर गई। कुछ लोगों ने आंखें झुका लीं, कुछ को गुस्सा आया, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। इंस्पेक्टर को लगा उसने अपना काम कर दिया है। उसे नहीं पता था, उसने उस पल अपने पूरे करियर की कब्र खोद दी है। महिला ने उस थप्पड़ के बाद भी कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत ना कोई शोर। वो बस वहां से चली गई। इंस्पेक्टर हंसा। उसने सोचा एक और गरीब औरत जो सिस्टम से हार कर चुप हो गई। लेकिन ये शहर उसी दिन करवट बदलने वाला था। अगले दिन शहर में हलचल। सुबह सुबह पूरे जिले में अफसरों की भागदौड़ शुरू हो गई। सोशल मीडिया, प्रशासनिक दफ्तर, पुलिस लाइन, हर तरफ फुसफुसाहट थी। जिला मुख्यालय में एक विशेष निरीक्षण दौरा तय हुआ था। नई जिलाधिकारी का आज पहला फील्ड विजिट। नाम किसी को पूरी तरह पता था तो किसी को नहीं। बस इतना मालूम था कि राज्य सरकार ने एक तेज, ईमानदार महिला अधिकारी को भेजा है। जब काली सरकारी गाड़ी सायरन के साथ उसी इलाके में पहुंची जहां कल थप्पड़ मारा गया था, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह भी वहां मौजूद था। गाड़ी का दरवाजा खुला और जैसे ही महिला अधिकारी बाहर निकली, इंस्पेक्टर का शरीर सन्न हो गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही शांत आत्मविश्वास। लेकिन आज सादी साड़ी नहीं थी। आज वही महिला जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठने वाली थी। उस पल इंस्पेक्टर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महिला डीएम ने किसी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। ना किसी मीटिंग में, ना किसी आदेश में। उसने जिले की पूरी फाइलें खुद मंगाईं। पिछले 5 साल की शिकायतें, अवैध निर्माण, पुलिस बर्बरता, फर्जी केस, गरीबों पर लाठियां, हर फाइल में एक नाम बार बार उभर कर आ रहा था, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह। महिला डीएम समझ चुकी थी कि ये सिर्फ थप्पड़ की कहानी नहीं है, ये सिस्टम में छुपे जहर की कहानी है। उसने फैसला किया, वार अचानक नहीं होगा, बल्कि अंदर तक जाएगा। अचानक जिले में विजिलेंस की टीम घूमने लगी। पुराने मामलों की फाइलें खुलने लगी। निलंबन, ट्रांसफर, नोटिस, एक एक कर हर कड़ी जुड़ने लगी। इंस्पेक्टर को लगा ये सिर्फ संयोग है, लेकिन अंदर ही अंदर डर उसे खाए जा रहा था। एक दिन डीएम कार्यालय से आदेश आया, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। महिला डीएम ने पहली बार सार्वजनिक रूप से उस थप्पड़ की घटना का जिक्र किया, बिना बदले, बिना बढ़ा चढ़ाकर। शहर सन्न रह गया। जिस महिला को कल तक आम आदमी समझा जाता था, वो जिला प्रशासन की सर्वोच्च अधिकारी थी। इंस्पेक्टर पर विभागीय जांच बैठी। गवाह उसी भीड़ से आए जिसने कल डरकर आंखें झुका ली थीं। अब किसी के भीतर डर नहीं था,
सच्चाई बहती नदी की तरह बाहर आ गई। इंस्पेक्टर को न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त किया गया, बल्कि जेल की सजा भी हुई। महिला डीएम ने उस दिन एक ही बात साबित की, सत्ता की असली ताकत वर्दी में नहीं, इंसानियत और कानून के संतुलन में होती है। शहर में आज भी लोग उस कहानी को याद करते हैं। एक सादी सी महिला, एक थप्पड़ और एक ऐसा जवाब जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। महिला डीएम उसी जिले में आज भी काम कर रही है, बिना शोर, बिना बदला, सिर्फ न्याय के साथ। और यही वजह है कि उस दिन के बाद उस शहर में किसी भी आम औरत को कम समझकर हाथ उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन सिस्टम के भीतर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। महिला डीएम ने उस थप्पड़ की घटना को केवल अपमान नहीं माना, उसके लिए वो थप्पड़ एक संकेत था कि कहीं न कहीं व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो सिर्फ एक आदमी की ताकत से संभव नहीं हो सकता। उस दिन के बाद महिला डीएम का काम करने का तरीका बदल गया। अब वो सिर्फ फाइलें नहीं देखती थीं, वो चेहरे पढ़ने लगी थीं, आंखों की झिझक और शब्दों के पीछे छुपे डर को पहचानने लगी थीं। उन्हें बार बार एक जगह का नाम मिल रहा था, जयपुर थाना। बाहरी रूप से वो थाना बाकी थानों जैसा ही था, वही भीड़, वही वर्दी, वही रजिस्टर। लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था, एक ऐसी खामोशी जिसमें डर बसा हुआ था। महिला डीएम ने तय किया कि इस बार जांच ऊपर से नहीं, नीचे से होगी। जयपुर थाना, जहां कानून बिकता था। महिला डीएम बिना किसी पूर्व सूचना के जयपुर थाने पहुंची। इस बार अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि निरीक्षक की नजर से। थाने के अंदर सब कुछ सामान्य दिखाया जा रहा था। फाइलें करीने से सजी थीं, पुलिस वाले बेहद अनुशासित नजर आ रहे थे। लेकिन डीएम की नजरें दीवारों से भी सवाल कर रही थीं। थाने के पीछे का हिस्सा, रिकॉर्ड रूम, हवालात के पास की सीढ़ियां, हर जगह कुछ अनकहा सा महसूस हो रहा था। उन्हें धीरे धीरे पता चला कि जिस इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा था, वो सिर्फ एक बदतमीज अफसर नहीं था, वो पूरे गंदे नेटवर्क की रीढ़ था। थाने की आड़ में लड़कियों का धंधा चलाया जाता था। ड्रग्स की सप्लाई रात में आती थी और गरीब लड़कों को झूठे केस में फंसाकर या तो पैसा वसूला जाता था या उन्हें इसी गंदे काम में धकेल दिया जाता था। सब कुछ पुलिस की वर्दी के नीचे। महिला डीएम को यह सब एक दिन में नहीं पता चला। हर सुराख खून, पसीने और डर की कहानी कहता था। सबूत इकट्ठा करने की खामोश लड़ाई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने वही किया जो एक सच्चा प्रशासक करता है, सबूत जुटाए। सीसीटीवी फुटेज चुपचाप निकलवाए गए, पुराने केस रिकॉर्ड दोबारा खुलवाए गए। जिन लड़कियों को गायब बताया गया था, उनकी फाइलें एक साथ रखी गईं। हर फाइल उसी थाने से जुड़ी थी। महिला डीएम समझ चुकी थी कि अगर थोड़ा सा भी शोर किया गया तो सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने थाने को ही अपना जाल बना लिया। फंसता गया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को लग रहा था कि निलंबन के बाद मामला ठंडा पड़ गया है। उसे ये एहसास नहीं था कि उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। एक एक करके उसके भरोसेमंद सिपाही जवाब देने लगे, रिकॉर्ड खुलने लगे, लेन देन सामने आने लगे। ड्रग्स की सप्लाई का रास्ता, लड़कियों की दलाली, थाने की हवालात का दुरुपयोग, सब कुछ परत दर परत सामने आ रहा था। और सबसे बड़ा झटका उस इंस्पेक्टर को तब लगा जब उसे ये एहसास हुआ कि वही थप्पड़ उसके अंत की पहली ईंट था। एक दिन अचानक जयपुर थाने को सील कर दिया गया। उसी थाने में जहां कभी इंस्पेक्टर की आवाज से लोग कांपते थे, आज वही इंस्पेक्टर वर्दी में ही खड़ा था, लेकिन बिना ताकत। महिला डीएम के आदेश पर उसे उसी थाने की हवालात में बंद कर दिया गया। वही जगह जहां उसने दूसरों को डराया था, वही दीवारें जिनके बीच उसने गैर कानूनी काम करवाए थे। अब दीवारें गवाह थीं उसके पतन की। जब पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई तो मामला केवल जिले तक सीमित नहीं रहा, पूरा नेटवर्क उजागर हो चुका था। कई बड़े नाम, कई राजनेता, कई अफसर सब जांच के दायरे में आ गए। शहर दंग रह गया। जिस महिला को एक आम औरत समझकर थप्पड़ मारा गया था, वही महिला पूरे सिस्टम को बेनकाब कर चुकी थी। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह सिर्फ निलंबित नहीं हुआ, उसका करियर, उसकी पहचान और उसका डर सब उसी हवालात में बंद हो गया। जयपुर थाना अब उसके नाम से नहीं, एक चेतावनी के रूप में जाना जाने लगा। महिला डीएम ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई बदला लेने जैसा भाव नहीं दिखाया।
वो बस आगे बढ़ गईं। लेकिन सिस्टम को एक बात समझा गई कि अगर कानून को हल्के में लिया गया तो एक शांत चेहरा भी सबसे बड़ा तूफान बन सकता है।